हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। आप मेरे बारे में तो जानते ही हैं, मगर फिर भी मैं अपने नए दोस्तों को अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम ज्योति है और मेरे पति आर्मी में हैं, तो मुझे हमेशा पति की कमी महसूस होती है और मैं अपने सास ससुर के साथ हरियाणा के पास एक गाँव में रहती हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरा गोरा बदन, मेरी पतली कमर, लंबे रेशमी बाल को देखकर लड़के तो क्या बुड्ढों का भी दिल बेईमान हो जाए। अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। ये बात तब की है जब मेरे सासू की जी हरियाणा के एक अस्पताल में दाखिल थी और मेरे ससुर जी भी रात को उनके पास ही रहते थे। मैं सुबह घर में खाना वगैरह लेकर जाती थी और एक दिन मैं सुबह जब बस में चढ़ी तो बस में बहुत भीड़ थी, जिसने ज़्यादा कॉलेज के लड़के थे। जहाँ पर मैं खड़ी थी वहाँ पर मेरे आगे एक बूढ़ी औरत और मेरे पीछे एक लड़का था। कुछ देर बाद उस लड़के ने पीछे से धक्का देने लगा। बस में इतनी भीड़ थी कि ऐसा होना आम था और किसी को पता भी नहीं चल सकता था। ये तो मुझे और उस लड़के को ही पता था। मेरी तरफ से कोई विरोध ना देखकर लड़के ने धक्के के बहाने टच भी करने लगा। मेरे बदन में करंट सा दौड़ा और उसके टच करने से मुझे बहुत मज़ा आया, और आता भी क्यों ना। हम दोनों धक्का मुक्के का मज़ा ले रहे थे। अब बस हरियाणा पहुंच चुकी थी और सब बस से उतर रहे थे। मुझे भी उतरना था और उस लड़के को भी। बस से उतरते ही लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा लड़के के साथ खेलने का मन कर रहा था, मगर वो लड़का तो अब कॉलेज चला गया होगा। ये सोचकर मैं उदास हो गई। अब मुझे अस्पताल जाना था और मैं बस स्टैंड से बाहर आ गई और ऑटो में बैठने ही वाली थी कि वही लड़का बाइक लेकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे देखा और हैरान हो गई और वो बोला, भाभी जी आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया, मगर फिर उसने कहा, आप जहाँ कहोगी मैं वहाँ छोड़ दूँगा। तो मैं उसके साथ बैठ गई। वैसे भी लड़का इतना हैंडसम था कि उसको मना करना मुश्किल था। रास्ते में उसने अपना नाम रवि बताया। मैंने भी अपने बारे में बताया। थोड़ी आगे जाकर उसने कहा, भाभी अगर आप गुस्सा ना करो तो मैं यहीं पास में मैंने अपने दोस्त की कुछ किताबें लेनी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लो। फिर आगे जाकर उसने एक बड़े से शानदार घर के आगे बाइक रोकी। गेट खुला था तो वो बाइक और मुझे अंदर ही लेकर चला गया। उसका दोस्त सामने ही खड़ा था। वो दोनों मुझे थोड़ी दूर से खड़े होकर कुछ बातें करने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मेरे दाल पकाने की बात कर रहे हैं। काश ये दोनों लड़के आज मेरे साथ दाल पकाते। फिर रवि ने अपने दोस्त से मिलवाया। उसका नाम राहुल था। राहुल ने मुझे अंदर आने को कहा, मगर मैंने सोचा कि राहुल के घर वाले क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, और रवि को जल्दी चलने को कहा। तो रवि ने कहा, भाभी जी 5 मिनट बैठते हैं, राहुल घर में अकेला ही है। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई कि यहाँ तो मेरे बड़े आराम से दाल पक जाएगी। मैं अंदर चली गई और सोफे पर बैठ गई। राहुल कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। रवि मेरा साथ बैठा था और राहुल मेरे सामने। वो दोनों घुमा फिराकर मेरी सुंदरता की ही बात कर रहे थे। रवि ने कहा, भाभी आप तो बहुत सुंदर हो। जब आप बस में आई थी तो मैंने आपको देखता ही रह गया था। मैंने कहा अच्छा, तो इसीलिए मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। रवि, नहीं भाभी, वो तो बस में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मुझे वही पल याद आ गए जो बस में गुजरे थे, इसीलिए मैं शर्माते हुए चुप रहा। फिर रवि बोला, भाभी वैसे बस में काफ़ी मज़ा था। मेरा मतलब है इतनी भीड़ थी कि सर्दी का पता ही नहीं चल रहा था। मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ वो तो है। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मैं मेरे हाथ पर रख दिया और बोला, भाभी आप काफ़ी सर्दी लग रही है, अब क्या करूं? उसका हाथ पकड़ते ही मैं शर्मा गई और बोली, क्या करना है? चाय पियो गरम गरम। रवि, भाभी मगर मुझे तो वो ही गर्मी चाहिए जो बस में थी। मैं शर्माते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। मेरा शर्माना उनको सब कुछ करने की इजाज़त दे रहा था। रवि ने मौके को समझा और दाल पकाने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और सोफे पर ही लेट गई। अब सारी शर्म हया ख़त्म हो चुकी थी। रवि दाल पका रहा था तो मेरी आंखें बंद थी। इस वक्त राहुल पता नहीं क्या कर रहा था, मगर उसने अभी तक मुझे नहीं छुआ था। कुछ देर बाद रवि की दाल उबाल मारी और फिर राहुल दाल पकाने लगा। मेरी आंखें अब भी बंद थीं
वो दोनों मुझसे भरपूर प्यार कर रहे थे, कभी रवि तो कभी राहुल। इस दौरान हमारी 2 बार दाल उबाल मारी। हम तीनों थक कर हार कर लेट गए। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और अस्पताल चली गई। रात को मैं अकेली ही घर पर होती थी, इसलिए वो रवि और राहुल दोनों रात को मुझे अस्पताल से ले जाते और सारी रात पति पत्नी की तरह रहते। सुबह होते ही वो दोनों लड़कों के जागने से पहले निकल जाते थे और मैं बाद में अस्पताल आ जाती। इसी तरह 6 दिन तक हम मिलते रहे और फिर सासू ठीक होकर घर आ गईं तो हमारा मिलना बंद हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।